हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं न्यू मून की एनर्जी का इफेक्ट पढ़ने से डीएम और डीएफ की लाइफ में क्या घटनाएं घट रही हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम के ऊपर इस न्यू मून की एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी लाइफ में क्या घटनाएं घट रही हैं इस समय, और डीएफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। ये देखिए गाइस, न्यू मून की एनर्जी का इफेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके डीएम पर क्या पड़ रहा है। ये छटपटा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये छटपटा रहे हैं, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में तांडव चल रहे हैं, इन पर अटैक हो रहे हैं इस समय। ये बहुत ही स्टक एनर्जी में है, ये लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 दिन से इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से। वो वीडियो मेरे सामने पॉपअप हो रहे हैं जिसमें अटैक हो रहे हैं। कुछ जंगली जानवर किसी एक जंगली जानवर पर हमला कर रहे हैं और उसे लहूलुहान कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं। यानी ये जो वीडियो मेरे सामने आ रहे हैं, ये बताते हैं कि आपके डीएम पर इस समय अटैक हो रहे हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स के। इनको तोड़ा जा रहा है, इनकी ईगो की डेथ की जा रही है। और आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये समय सो नहीं पा रहे हैं, ये डिप्रेशन में है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन पर इतने अटैक अचानक से क्यों बढ़ गए हैं इस समय। इनके फैमिली में बहुत इशू आ रहे हैं, फैमिली इशू इनको देखने पड़ रहे हैं। और आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो किसी के पास भी नहीं है। अगर इनके क्वेश्चन के आंसर किसी के पास हैं, या तो इनकी डीएफ के पास हैं या डिवाइन के पास हैं। और जब तक ये खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होंगे, ये अपने आत्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। तो आपके डीएम की ऐसी हालत हो गई है इस समय, ये चारों तरफ से इनको परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। ये जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें ही इनको नाकामी मिल रही है, और ये होगा भी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है। और डिवाइन इंटरवेंशन इनको मजबूर कर रहा है कि ये अपने अंदर बदलाव लाएं। जब तक ये अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक ये अलग दृष्टि से चीज़ों को नहीं देखने की कोशिश करेंगे, जब तक ये उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे जिस पर आज तक चलते रहे हैं, तो इनकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। इनकी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल भी नहीं आएगी जब तक ये उन बिलीव सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे जिन पर आज तक ये चल रहे थे अपने डीएफ की तरफ, डीएफ के साथ, और ये आगे भी चलना चाहते थे। अब इनको ये समझाया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें अब आपके कनेक्शन में वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि डीएफ की एनर्जी आपसे बिल्कुल अलग है। जब तक आप अपनी डीएफ की एनर्जी में नहीं आओगे, आप प्योर एनर्जी में नहीं आओगे, आप देने की भावना में नहीं आओगे, क्योंकि आज तक डीएफ ने आपको
बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपने बदले में उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पर इसीलिए आपके डीएम की वाट लगी पड़ी है और इनको तोड़ा जा रहा है, इनको दर्द दिए जा रहे हैं, इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये खुद को पहचाने। जब इंसान खुद को पहचान लेता है, अपने सब धर्म को जान लेता है, यानी अपने आप को जान लेता है, तब वो सबको पहचान लेता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं। तो अब आपके डीएम को सारी दुनिया समझ आ गई है, आपके डीएम को अपनी डीएफ समझ आ गई है और उसके अनकंडीशनल लव भी इनको समझ आ गया है। और डीएफ को इस समय जो मैसेज मिल रहे हैं वो मैसेज इसलिए इनको दिखाए जा रहे हैं, इसलिए इनके सामने आ रहे हैं, इसलिए इनको ट्रिगर मिल रहे हैं। जो डीएफ अभी इतनी हाई वाइब्रेशन में नहीं है कि उसको ट्रिगर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसके कार्मिक के थ्रू उसको जो ट्रिगर दिए जा रहे हैं, जो दर्द दिए जा रहे हैं, जो सुनाया जा रहा है, जो भी तांडव किए जा रहे हैं, जब तक डीएफ के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता रहेगा तब तक ये तांडव जारी रहेंगे। जिस दिन डीएफ के ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा, यानी डीएफ ट्रिगर होना बंद हो जाएगी, उसी दिन उस समय ये ट्रिगर बंद हो जाएंगे। यानी ये डीएफ और डीएम दोनों का टेस्ट होता है और यहाँ पर आप दोनों को समझना होता है कि चीज़ें किस तरह से काम करेंगी, किस तरह से हम हाई वाइब्रेशन में जाएंगे और ये ट्रिगर और ये दर्द मिलते क्यों हैं। आपको ये सब चीज़ें डीप लेवल पर जाननी होंगी, पहचाननी होगी। देखो गाइस, जब तक हमारे अंदर कमियां होती हैं, जब तक हमारे अंदर वो इशू होता है, तब तक हमें ट्रिगर दिया जाता है, तब तक हमें वो कमियां दिखाई जाती हैं। जिस दिन आप अपने इशू पे काम कर लेते हो, जिस दिन आप अपने आप को उस इशू से बाहर ले आते हो, यानी आपके अंदर वो कमी नहीं रह जाती, उस समय आप ट्रिगर होना बंद हो जाते हो। तो ये ट्रिगर किसी खास मकसद से आपको दिखाए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक्स आप पर अटैक बोलते हैं, खास मकसद इसका होता है क्योंकि वो आप उनके साथ मिररिंग कर रहे होते हैं, आप अपने डीएम के साथ भी मिररिंग कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम के अंदर वो कमियां ख़त्म हो जाएं, आपके डीएम बदल जाएं, ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स बदल जाएं, तो पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। जब आप अपने आप को बदलते हो तो सब चीज़ें, आप अपने अंदर बदलते हो तो बाहर से भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यानी जब आप अपने अंदर के डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, यानी दिमाग के साथ साथ दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते हो, दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप केवल दिल से ही डील करोगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको तोड़ेंगे। अगर आप दिमाग से डील करोगे तो चीज़ें ठीक नहीं जाएंगे, आप ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाओगे। तो आपको दोनों से ही डील करना होता है, तभी आप बैलेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हो और डिवाइन से आप मिलन कर सकते हो, आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। तो इस समय जो डीएफ हाई वाइब्रेशन में है, उनके डीएम की अवेकनिंग बहुत फास्ट करवाई जा रही है, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी मैसेज डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं कि अपनी डीएफ के साथ रियूनियन में आ जाओ, सेम पेज पर आ जाओ, सेम एनर्जी में आ जाओ। जब तक डीएम अपनी डीएफ के साथ सेम एनर्जी में नहीं आएंगे तब तक इनको बदला जाएगा और इनको मजबूर किया जाएगा। थर्ड पार्टी और कार्मिक्स इन पर अटैक बोलें, इनको दर्द दें, क्योंकि दर्द ही एक रास्ता होता है जब कोई भी इंसान बदल सकता है। संघर्षों को झेलकर ही इंसान स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता है। जब तक किसी की लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी, संघर्ष नहीं आएगा, दुख नहीं आएंगे, तो वो कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो गाइज, इस समय जो डीएफ बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, जिस डीएफ के ऊपर कोई भी थर्ड पार्टी कार्मिक का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ट्रिगर नहीं हो रही है, तो उनकी लाइफ में इस न्यू मून के बाद आपको बहुत ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि डीएफ की तरफ बहुत ही अच्छी एनर्जी वाली चीज़ें आ रही हैं। डीएफ उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रही है जिन चीज़ों को वो पाना चाहती थी। आपकी लाइफ में एबंडेंस आ सकता है, आपकी लाइफ में आपके डीएम आ सकते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है और एक कार्मिक साइकिल जो आपकी कार्मिक के साथ चल रही थी काफ़ी टाइम से, उसका एंड हो सकता है। तो गाइज, इस समय आपके डीएम को डिवाइन की तरफ से मजबूर किया जा रहा है कि आप अपना कर्म बैगेज जल्दी से जल्दी क्लियर करो और अपने इस कनेक्शन पर काम करो, डीएफ के साथ रियूनियन में आ जाओ। तो ये न्यू मून की एनर्जी का इफेक्ट डीएम पर इस तरह से पड़ रहा है और डीएफ पर इस तरह से पड़ रहा है, लेकिन दोनों का ही एक मकसद होता है कि अपने आप को हील करें,
अपने इशू पर वर्क करें, अपने आप को हील करें और हील करके हाई वाइब्रेशन में आ जाएं, डिवाइन के पाथ को फॉलो करें और डीएम और डीएफ बैलेंस में आकर एक दूसरे से रियूनियन कर लें। तो गाइज आपको समझ आ गई होगी कि ये न्यू मून की एनर्जी का इफेक्ट आप दोनों पर कैसा पड़ रहा है, और ये एनर्जी का इफेक्ट कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और कुछ दिन बाद तक बना रहता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है इस समय।